दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन विशेष सत्र का दूसरा दिन बीजेपी की नाम बदलने की परंपरा के नाम रहा। सदन में दिल्ली विधानसभा का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की गई, तो वहीं लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर शकरपुर लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन करने की मांग की गई। और इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज से बात की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के पूर्व विधायक दिल्ली से और मीडिया इंचार्ज अनिल भारद्वाज। सर, जैसे कि हम बात करें विधानसभा सत्र का, तो दूसरा जो दिन था आज, वो नाम बदलने की परंपरा को लेकर आज समर्पित हो गया। नाम बदलने की बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर, लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की बात की जा रही है और बाबरपुर का नाम बदलने की बात की जा रही है। हमारा ये कहना है, दिल्ली कांग्रेस का बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना है कि दिल्ली में इतने गंभीर मुद्दे इस समय हैं। दिल्ली में अगर स्पेशल सेशन 2 दिन का बुलाया गया था, एक तो मुख्यमंत्री जी को गंभीर रहना चाहिए था, कल सदन में होते। आज तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, लेकिन कल तो कम से कम उनको होना चाहिए था। और दूसरा, एक भी मुद्दा ना कोरोना का ओमिक्रॉन से संबंधित कोई आपने दिल्ली के लोगों को कोई ठोस भरोसा दिया, ना आपने बेरोजगार नौजवान के लिए कोई बात करी, ना आपने जो स्थायी कर्मचारी हैं और विशेषकर जो हमारे गेस्ट टीचर हैं जिनको आप पंजाब के वालों को आप वायदा कर रहे हो, दिल्ली में आपने नहीं करा। नौजवान को आप उत्तराखंड में 5,000 का स्टाइफंड बेरोजगारी भत्ता का वायदा कर रहे हैं, दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है? दिल्ली के नौजवान को क्यों नहीं आपने कहा? तो आपने विधानसभा में एक भी जनहित के मुद्दे को, दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दे को उठाया ही नहीं है। अगर सदस्य सिर्फ नाम बदलने के ऊपर समर्पित करे तो ये सत्र पूरी तरह फेल रहा है। सत्र दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं से पूरी तरह जीरो रहा है। इस सत्र में किसी भी रूप में दिल्ली की जनता के भले का कोई काम नहीं करा गया। सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडे के तहत इस सरकार ने अपने विशुद्ध वहाँ राजनीतिक एजेंडे के तहत ये सत्र बुलाया, जिसकी कोई किसी तरह की रिलेवेंस नहीं कह सकते कि दिल्ली के किसी मुद्दे पे उन्होंने चर्चा की हो। आपको क्या लगता है नील जी, कौन कौन से मुद्दे थे जो विधानसभा सत्र में उठने चाहिए थे? देखिए, दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा इतना तेजी से स्प्रेड हुआ है। पिछले कोविड-19 की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिजनों को, दिल्ली के लोगों की जान गई है। आपने उस पर ठोस बात रखनी चाहिए थी, बताना चाहिए था सदन से कि क्या क्या आपने काम ओमिक्रॉन को संभालने के लिए किया है, और जो फेलियर था आपका पिछली बार, जो आपराधिक लापरवाही थी पिछली बार, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे इस बार। दूसरा, आपको जो स्थायी टीचरों, जो गेस्ट टीचरों को आप स्थायी करने की पंजाब में बात कर रहे थे, 22,000 टीचर आपके दरवाजे मुख्यमंत्री के भी और उप मुख्यमंत्री के भी बैठे थे। आपने क्यों नहीं उनके लिए कोई चर्चा करके अनाउंस किया कि भाई सदन एक मत से उनको स्थायी करने की बात करते हैं? आपने कोरोना, आपने शराब, जो आबकारी नीति है आपकी, जिसको हर आरडब्ल्यूए क्रिटिक्स कर रही है, आप कहते थे आरडब्ल्यूए की रायशुमारी की जाए, आप कहते थे ग्राम सभाओं की रायशुमारी की जाए, महिला ग्रुपों की रायशुमारी की जाए। आपने तो किसी से रायशुमारी नहीं पूछी। क्या दिल्ली के किसी एक आरडब्ल्यूए ने भी आपको अनापत्ति पत्र दिया, एनओसी दी कि आप हमारे यहाँ खोल लें? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की कांग्रेस स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती है कि आपको नई आबकारी नीति को भी ओपन करना चाहिए था। आपके खुद के पीएसी के इतने वरिष्ठ नेता रहे, इस देश के कवि और संवेदनशील व्यक्तित्व डॉक्टर कुमार विश्वास ने आप पे आरोप लगाया कि उसमें 500 करोड़ की डील हुई है। आपने खड़े होकर बताना चाहिए था कि क्या हुआ है, क्यों जबरदस्ती ये नीति दिल्ली में लागू की गई। पहले बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे, 17 क्षेत्र ऐसे थे जिसमें एक भी शराब की दुकान नहीं थी। अब हर वार्ड में 3 दुकानें होंगी और आप उस पर कोई चर्चा ही नहीं की आपने। महंगाई इतना दिल्ली में त्राईमान कर रही है, रोजगार कम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आपने कोई चर्चा नहीं की। तो दिल्ली के लोगों की जो अपेक्षा थी, सत्र से स्पेशल सेशन बुलाया है,
उस स्पेशल सेशन से दिल्ली के लोगों को तो कुछ नहीं मिला, वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कोरोना संभालने की, वो खुद कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली के मुखिया भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और आज की अगर हम बात करें तो 5,500 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आई है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू लगाने से कोरोना पर रोक लगा पाएंगे? हमारा ये कहना है कि ये वैश्विक महामारी है, बहुत तेजी से दिल्ली में स्प्रेड हुआ है। कोविड-19 की दूसरी लहर में दिल्ली सबसे दुर्भाग्यशाली ऐसा शहर या राजधानी रही जिसने बड़ी संख्या में लोगों को खोया। दिल्ली के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपने विधानसभा सत्र जब बुलाया था तो विधानसभा के पटल से भरोसा देना चाहिए था कि हमने ओमिक्रॉन को से दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए इतने बेड बढ़ाए, इतना ऑक्सीजन बेड बढ़ाए, इतनी व्यवस्था अपनी जो मेडिकल जो ज़रूरतें हैं उनके अनुसार हमने तैयारी की है, उसके बारे में खुलासा करना चाहिए था, जिससे दिल्ली के जनता में विश्वास जगता। आप देख रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि कोई चिंता का विषय नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी संक्रमित हो गए, 5,000 लोग, और इतने तेज़ी से ये स्प्रेड बढ़ रहा है कि मैं समझता हूँ कि दिल्ली उसके लिए तैयार नहीं है। तो आपको बताना चाहिए था कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया है, लेकिन आपने तो उस पर कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि भाई आप भी स्वस्थ हों, बाकी लोग भी स्वस्थ हों और इस दिल्ली शहर को बचाइए। मुख्यमंत्री जी, आप इस पर स्पष्ट रूप से कोई वाइट पेपर लाइए, बताइए कि क्या सरकार कर रही है। लोग डरे हुए हैं, ये दिल्ली की कांग्रेस कहना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे दिल्ली के पूर्व MLA अनिल भारद्वाज, वीडियो जर्नलिस्ट भारत कुमार चौहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV न्यूज़, दिल्ली।